नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग ब्लॉक के बारे में। तो चैन पुली ब्लॉक जो होता है वो वर्टिकल लोड को उठाने के लिए इक्विपमेंट को हम यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को सेफ्टी क्या-क्या लेनी है उसके बारे में बात करेंगे। चैन पुली ब्लॉक में सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि चैन पुली ब्लॉक का टीपीआई हुआ है कि नहीं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन क्या होता है कि जिस स्टेट में हम काम कर रहे हैं या भी वैसी एजेंसी जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है वो आके इक्विपमेंट को चेक करती है कि साइट पे ये काम करने के लायक है या नहीं है। तो उसके बाद चैन पुली ब्लॉक का हुक गुड कंडीशन में है कि नहीं, जो हुक होता है वो अच्छा कंडीशन में है या नहीं है, और चैन जो होता है वो फ्री है या नहीं है, और उसमें सेफ वर्किंग लोड होना चाहिए कि चैन पुली ब्लॉक का जो लोड है वो कितनी है, और मटेरियल मुझे उठाना है तो चैन पुली ब्लॉक उतना वेट का या लोड उठाने वाली है कि नहीं है, और उसका जो रोटेटिंग पार्ट होता है चैन पुली ब्लॉक का तो वो सारा चीज़ कवर्ड होना चाहिए। तो चैन पुली ब्लॉक में 5-6 पार्ट होते हैं, जैसे हुक लैच हो गया, एक अपर हुक हो गया, हैंड चैन होता है जिससे हम खींचते हैं, एक लोड चैन होता है, एक बॉटम हुक होता है। तो हुक 2 होते हैं, एक ऊपर जो हम फंसाते हैं ऐसे करके, उसके बाद चैन पुली ब्लॉक लगा होता है जिसमें हम ऐसे करके फंसाते हैं, चैन पुली ब्लॉक होता है, और नीचे जो मटेरियल को उठाते हैं उसमें हुक होता है। तो उसमें चैन 2 प्रकार के होते हैं, एक लोड चैन होता है, एक हाथ से खींचने वाला चैन होता है। तो उसमें क्या होता है ना, एक तरफ अप लिखा होता है चैन ब्लॉक में, एक तरफ डाउन होता है, यू और डी लिखा होता है। तो अप का मतलब क्या है, लोड को यदि हमको ऊपर खींचना है तो उसके अप के इधर से हम जो है हैंड चैन को खींचते हैं तो मटेरियल हमारा ऊपर उठता है। यदि डाउन करना होता है तो हम उसको ये साइड से खींचते हैं, इधर डाउन है, डाउन के साइड से खींचते हैं तो हमारा वेट जो होता है वो नीचे होता है। तो इतना सा बात को आप दोस्त सभी याद रखेंगे कि टीपीआई होनी चाहिए, हुक जो है वो अच्छा कंडीशन में होना चाहिए, चैन फ्री होना चाहिए, जो चैन को हम खींचते हैं वो कहीं लग तो नहीं रहा है, कहीं अटक तो नहीं रहा है, तो वो फ्री होना चाहिए। सेफ वर्किंग लोड जो होता है वो उसमें होना चाहिए लिखा हुआ। तो ये सारी चीज़ को हमको ध्यान दे के ही हमको इस्तेमाल करना चाहिए साइट पे, तो हमको हज़ार्ड नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा काम करने में। तो आइए हम आपको चैन ब्लॉक बुल्ली को हम दिखाते हैं कि कैसा होता है फिजिकल। नमस्कार दोस्तों, तो आपको हमने बोला था कि फिजिकल चैन पुली ब्लॉक के बारे में बताएंगे और आपको फिजिकली दिखाएंगे। तो ये हमारा चैन पुली ब्लॉक है पूरा। तो इसको हम समझते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होता है और इसका मुझे काम करने के पहले क्या क्या सेफ्टी इसको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैंने जिक्र किया था टीपीआई, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का एक स्टिकर लगा होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टिकर कहाँ है। तो आप ये देखिए, टेस्टेड ओके ग्रीन कलर का लगा हुआ है, वो टीपीआई का सर्टिफिकेट इसमें लगा होता है। तो ये जो है पहला चीज हमारा हुआ। और दूसरा क्या है ना, हुक। तो हुक का कंडीशन मुझे चेक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हुक है हमारा, ये हुक है, और ये हुक का कंडीशन चेक करना है और इसमें देखना है कि हुक में ये लैच लगा हुआ है कि नहीं। ये इसको मुझे पूरा बढ़िया से देख लेना है कि ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। और इसके बाद मैं आपसे बात किया था चैन का। तो इसमें ना चैन देखिए 2 टाइप के होते हैं। एक होता है लोड के लिए, ये जो आप मोटा वाला देख रहे होंगे, ये लोड, इससे लोड को उठाते हैं। तो ये चैन लोड के लिए होता है। और दूसरा चैन जो होता है वो होता है हमको यदि लोड को ऊपर करना है या नीचे करना है उसके लिए होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इधर U लिखा हुआ है और इधर D लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो हमारा मटेरियल क्या होता है ना, डाउन होता है। डी मतलब डाउन, नीचे तरफ जाता है, हमारा लोड जो है नीचे जाता है, और ये अप है। तो इसको डाउन के तरफ से इधर से खींचेंगे तो हमारा मटेरियल क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो इसका
जो पतला जैसा चैन है, तो इसको हम मतलब ऊपर नीचे करने के लिए, वेट को उठाने या कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। और ये जो है हमारा वेट चैन बोलते हैं, इसमें हमारा वेट लगा होता है। और जितने भी रोटेटिंग पार्ट हैं तो वो बिल्कुल कवर्ड होना चाहिए। रोटेटिंग पार्ट जो ये है, इसके अंदर में आपको दिखा सकते हैं, ये अंदर में ये रोटेटिंग पार्ट है। ये रोटेटिंग पार्ट बिल्कुल इससे, ये बॉक्स से ये कवर होना चाहिए। और हमको चैन को पहले चला के देख लेना चाहिए कि ये फ्री है कि नहीं, और बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको मैंने जो पॉइंट बताया है कि टीपीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और हुक अच्छे कंडीशन में होनी चाहिए, जो मैंने वहाँ आपको बताया था। और चैन पुली ब्लॉक का इस्तेमाल उस कंडीशन में करेंगे कि जहां मुझे ना सीधा वर्टिकल लोड, सीधा लोड को उठाना है, वहीं पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो है ये मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितना टन का मटेरियल को उठाना है। यदि 4 टन का मटेरियल को ऊपर उठाना है तो हमें क्या करना है, चैन पुली ब्लॉक को 4 टन का ही इस्तेमाल करना है। जैसे 4 टन का है हमारा चैन पुली ब्लॉक, तो मुझे मटेरियल जो है चैन पुली ब्लॉक में क्या है ना, अचानक आपको लोड को आप बांध दिए और लोड को अचानक नहीं उठाना है। पहले मुझे क्या करना है, लोड टेस्ट करना है। तो आपको लगेगा कि लोड टेस्ट कैसे करना है, तो जो भी आप मटेरियल 3 टन का है तो हमको लगभग 4 टन का चैन पुली ब्लॉक को इस्तेमाल करना है। तो उसको पहले लोड टेस्ट करना है। तो लोड टेस्ट हम ऐसे करेंगे कि मटेरियल को हम चैन पुली ब्लॉक से उठा के 1 से 1.5 फीट या 2 फीट तक उठा के 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उससे हमारा सीलिंग वगैरह, चैन, टोटल चीज़ मुझे पता चल जाएगा कि हमारा वेट को ये ले पा रहा है कि नहीं। तो ये सबसे पहले मटेरियल को उठाने के जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो ये मुझे लोड टेस्ट करनी चाहिए, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ मटेरियल जो है अच्छे से हम लिफ्ट कर सकते हैं।